Readiness achieved by committing to the creed of Atmanirbharta. Self-reliance on the world stage. I am the sharp edge of the sword. Nestled in the nation's quiver. I am the Indian Navy. फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू आस्ट्रोकुल एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इस एकेडमी पे। 6000 भाई बहन है मेरे, तो उन्होंने ऐसे डिमांड करी कि भैया हमें बताओ चीज़ें कि क्या करें, क्या कैसे करें, क्या ना करें। तो मैंने सोचा यार मेरे को ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता, मैं ऐसे बता सकता हूँ हाँ यूट्यूब पे क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि मेरे को एयरफोर्स में जाना है, कोई बोले नेवी में जाना है, कोई बोले डॉक्टर बनना है, तो वो मेरे को नहीं पता। तो मेरे को एक आइडिया आया कि जो लोग बन चुके हैं ऑलरेडी, जो नेवी में है, जैसे आप हो भी, और मेरे कुछ और दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, जिन्होंने कुछ डंका उखाड़ा है। तो हमने सोचा कि चलो उनसे बात करेंगे, मैंने ये सोचा। और फिर वो चीज़ें मतलब स्टूडेंट्स के सामने लेके आएंगे तो उनको एक बेटर आइडिया लग पाएगा, इसलिए आज हम ये चीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले अपने बारे में प्लीज़ बता दीजिए, जो भी अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपना नाम, आपने क्या पोस्ट पे हो आप अभी, वो सारा सब कुछ बता दीजिए आप। First of all, thank you so much to giving me this opportunity to present myself. हम लोग फर्स्ट से 12 तक साथ में पढ़े हैं, मैं और नेमार। हम दोनों मतलब कॉम्पिटिटिव थे स्कूल में, कभी इनके ज़्यादा नंबर आते थे, कभी मेरे ज़्यादा नंबर आते थे, ऐसा ही चलता था। बट मेरे को लगता था कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड नेमार जी है, हमेशा यही लगता था। नहीं, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम ऐसे है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई हाँ मेरे से बेटर तू है यार। बट आई ऑलवेज फेल्ट कि नेमार इज मोर टैलेंटेड देन मी। डोंट नो बट थैंक यू सो मच। ओके, हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था सब कुछ स्टडीज। फिर टॉकिंग अबाउट फैमिली, राइट? फैमिली के बारे में। फैमिली जैसे मुझे तो पता है, हम खेतों से हैं यार, हम गांव से हैं, खेतों में काम करते हैं, ट्यूबवेल है हमारे, सेम चीज़ करते हैं। लेकिन जो ऑडियंस है, जो बच्चे लोग हैं, इनको नहीं पता, तो इनको थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो ऑलमोस्ट वो भी गाँव से, खेतों से हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि भैया हम तो कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो जो बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं वो तो भैया कुछ अलग ही लोग होते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि उनको पता चल पाए कि हम किस लेवल से निकले हैं। इसलिए मैं भी आपकी तरह मतलब सारे बच्चों की तरह मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास। एंड मैं तो शुरू से मतलब क्या बोलूँ, जैसे सब लोगों के ये ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, हमारे वो भी नहीं थे। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके मतलब उस मुकाम पे पहुँचे हैं। क्योंकि मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और मैं पढ़ाई करता था। उनका हाथ भी नहीं बढ़ाता था, सिर्फ पढ़ाई करता था ओनली। और उन्होंने मेरे को ये फ्रीडम दिया कि तेरे को बस पढ़ाई करना है। और मैंने भी ये सोच रखा था कि अगर ये मेरे को इतना ज़्यादा मौका दे रहे हैं पढ़ाई करने का, तो मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से मतलब बहुत स्ट्रगल देखा है, और तो क्या बोलूँ मैं भी। और वो स्ट्रगल है, वो उसका जो रिटर्न है अब जाके आपको मिला है। जॉब लगे कितना टाइम हो गया, मतलब कौन से सन 6 साल हो गए मेरे को। 6 साल हो गए, ओके। हाँ। मतलब उस टाइम पे एज कितनी थी आपकी? एज मेरी 17.5, 17.5 साल। ओके, 17, 17.5, गुड, दैट्स ग्रेट। मतलब 17, 17.5 के एज में जॉब लग पाना, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि 17, 17.5 के एज के बच्चे क्या करते हैं आजकल। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना जल्दी जॉब लग जाऊंगा। बट 12th के बाद मैंने सोचा था मैं भी दूसरों की तरह कॉलेज करूंगा, और बस कॉलेज करके कोई जॉब की तैयारी करूंगा। बट मेरे रिश्तेदारी में कुछ लोग जा रहे थे डिफेंस एकेडमी कि नेवी एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, तो मेरे को भी भेज दिया, बोला तू भी ट्राई कर ले। तो मैं उधर गया, जो माहौल देखा, तो तब मेरे को लगा यार नहीं, मेरे को भी लगना है। और मैं वो सपना देख लिया कि मेरे को लग के ही जाना है यहाँ से, मैं पहले नहीं जाऊंगा। तो मैं वहाँ पे 8-9 महीने रुका, और मैं 8-9 महीने में लग गया था। That's great। और पहली बार मेरे पास जब ये न्यूज आई थी ना कि भाई लग गया, मतलब तो मेरे को ये चीज शॉकिंग लगी, भैया इतनी कम एज में, मतलब जब से अभी तो 12वीं से निकले हैं और इतना जल्दी लग गए हैं, मतलब वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था सच में। हाँ, सब लोग खुश थे क्योंकि हमारे फैमिली में कोई है नहीं गवर्नमेंट सर्विस वाला।
फैमिली और रिश्तेदारों में भी नहीं है। मैं पहला था तो सब लोग खुश थे और मतलब किसी ने इतना उम्मीद नहीं किया था कि मैं भी लग जाऊंगा, बट हार्डवर्क रहता है वो किसी को दिखता नहीं है। मतलब हम लोग खुद हार्डवर्क करते हैं, वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन जब सफल होते थे हाँ बोलते कि लग गया, अच्छा है। वही है ना, जो मेहनत हमें अंधेरे में करनी होती है, लेकिन जो सक्सेस होती है ना वो सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, वो चीजें हैं। मतलब फैमिली में एक बंदा मेहनत करेगा तो पूरी फैमिली खुश रख सकता है, वो पूरी फैमिली के मतलब सपने पूरे कर सकता है। अगर एक इंसान मेहनत करे तो सबको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंसान ही मेहनत कर ले तो वो फैमिली के सारे सपने पूरे कर सकता है। यस यस। नेवी में स्पेसिफिक ऐसे था कि हाँ नेवी में ही जाना है, या ऐसे था कि ठीक है एयरफोर्स नेवी या ऐसा कोई सा भी मिले तो इट्स ओके? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा से ये था कि गोल क्लियर होना चाहिए। अगर गोल क्लियर नहीं है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा तो बहुत डिफिकल्ट है। आपने एक गोल पे काम करो, एक गोल पे ही काम करो, मतलब कि मेरे को ये करना है तो आप वही करो, उसी के पीछे चलो। आपको बीच में जो साइड रास्ते आते हैं उन पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन पे जाओगे तो भटक जाओगे। गोल के लिए आप मान लो कि मैं नेवी में हूँ और उस टाइम ऐसा होता कि 10 ही पोस्ट है, फिर भी मैं ये नहीं सोचता कि 10 ही पोस्ट है यार मेरा नंबर कैसे आएगा। नहीं, मेरे को विश्वास था कि मेरे को तो एक पोस्ट चाहिए ओनली, मेरे को 10 या 10,000 से क्या लेना देना। अपने गोल को क्लियर रखो और उसी के लिए मेहनत करो ओनली। बिल्कुल गोल होना चाहिए, और वो जो गोल है कितनी मेहनत मांग रहा है, अगर वो इस लेवल की मेहनत मांग रहा है तो क्या हम इससे जस्ट ऊपर वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं क्या? अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो हमें मिल जाएगा। मेहनत करते रहो, फल तो जरूर मिल जाना है। और इसमें एक चीज और कि क्या हमारे 10वीं 12वीं के जो मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं या उतना ज्यादा खास मैटर नहीं करते हैं? 10th 12th के मार्क्स है वो आपको बस भर्ती देखने के लिए मैटर करते हैं। मतलब आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ रहते हैं एग्जाम्स जिसमें आपके मतलब कि वो इतने मार्क्स हो गए तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मेहनत तो आपको करनी है, चाहे 10th 12th में करो बाद में करो, तो मेहनत तो कंटिन्यू करना है। ऐसा वो नहीं है कि कोई सीक्रेट नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे 10th 12th के मार्क्स से आप सक्सेस हो जाओगे, तो मुश्किल है। मेहनत तो कंटिन्यू करना है। ऐसे नहीं है कि 90 बन गए तो चलो ठीक है अब तो नहीं, आप सो नहीं सकते, पक्का है, ऐसा कुछ नहीं चद्दर है। ओढ़ के सो नहीं सकते कि मेरा अभी 90 बन गया है, मैं तो बस खुश हूँ। नहीं, आपको खुश नहीं होना है। अगर आप खुश हो जाओगे तो जो आपसे पीछे भी थे वो भी आगे निकल जाएंगे जब तक आप होश में आओगे वापस। तो अपनी सफलता में कभी भी इतना खो नहीं जाना है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। अभी मिनिमम कितना मार्क्स होने चाहिए इनमें जाने के लिए, नेवी एयरफोर्स में जाने के लिए? नेवी एयरफोर्स में जाने के लिए पहले मेरे टाइम में तो जो कट ऑफ आती थी, कट ऑफ में रहता था कि 80% से ऊपर वालों का मतलब वो कॉलिंग लेटर आ जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। बट अभी मेरे ख्याल से 60% वाला भी जा सकता है। मतलब सबके लिए ओपन है। हाँ, अच्छा, जैसे आर्मी की तरह। बट उसी में वही जा पाता है एक्चुअली। पार्टिसिपेट सब कर सकते हैं, लेकिन जिसके अच्छे मार्क्स है पहले, जो अच्छा पढ़ा हुआ है, वही पार्टिसिपेट करेगा, वही लगेगा। ऐसा नहीं कि 60% वाला ही लग जाते हैं। बहुत रेयर चांस रहता है कि 60% वाला भी लगता है। मतलब वो 80% वाला बंदा है, लेवल वो है, लेकिन किसी कारणवश गलती से या कोई मिस्टेक हो गई या कोई चीज ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम बने, थोड़ा सा 60 पे आ गया, तो वो जा सकते हैं क्योंकि उसका लेवल वो है 80+ वाला। पहले यही था, मेरे टाइम में ये था कि 80-90% वाले जाते थे, मतलब उसी का कॉल लेटर आता था। अभी मतलब बच्चों ने सवाल उठाया कि सर हमने क्या बुरा किया, मतलब 60% वालों ने बोला हमें भी चांस मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वो कर दिया कि चांस मिलना चाहिए, सब कोई भी दे सकता है। अगर इंग्लिश में आपके 50 से ज्यादा नंबर है, इंग्लिश और इंग्लिश ओनली, ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। बाकी आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की। हाँ, एक जैसे अभी आप स्पेसिफिक कौन सी पोस्ट पे हो नेवी में कि ये पोस्ट है, मतलब पोस्ट के बारे में, क्योंकि मेरे को तो आइडिया नहीं होता है इसमें कि क्या कैसे होती है अंदर की नेवी की पोस्ट तो समझ में नहीं आती किसी को, बट इतना बता सकता हूँ कि एक ऑफिसर लेवल एंट्री होती है, एक सेलर लेवल एंट्री होती है। ऑफिसर लेवल एंट्री होती है बीटेक के बाद में। अगर बीटेक करा होता है तो ऑफिसर बनता है, या फिर 12th से एनडीए कर रहा हो, एनडीए क्लियर करके जाता है तो ऑफिसर बन के जाता है। ओके। जो 12th के बाद 1-2 भर्तियां और निकलती है, SSR एंड AA, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। तो मैं SSR से भर्ती हुआ हूँ, तो I'm एज ए सेलर। ओके। कम्युनिटी पोस्ट डाला था हमारी टीम ने, तो वहाँ पे उसके नीचे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करा है कि 10th के बाद में जा सकते हैं क्या? 10th के बाद में भी जा सकते हैं। 10th के लिए MR रिक्रूटमेंट
होता है, उसमें आपका काम रहेगा खाना बनाने वाला और हाइजीन का काम। 10th के बाद भी जा सकते हैं, मतलब एक MR एंट्री आती है, ओके। उसके थ्रू आप नेवी में जा सकते हैं। आपको किसी ने बोला कि नेवी में जाना है, आपका ही मन हुआ ऐसे नेवी में जाने का, या किसी ने हिंट दिया कि यार ऐसे कर सकते हैं? बोला किसी ने नहीं, जो मेरे रिलेटिव थे वो एक लड़का ऑलरेडी एयरफोर्स में था और बाकी दूसरा जो था वो अपने ही बैच का था, 2017 बैच का था। ओके। वो भी बहुत टॉपर बंदा था, 96% वाला, तो मैं उन्हीं के साथ तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पे जब कोचिंग में गए, अकेडमी में गए, तो वहाँ पे बताया कि एयरफोर्स का ये ऐसा है, नेवी का ऐसा है, तो उसमें बताया कि नेवी में SSR सबसे बेस्ट है। तो मैं बोला ठीक है यही ज्वाइन करते हैं, तो मैं उसी का एग्जाम दिया ओके। और वो देते ही बस उखाड़ लिया। कितने महीने में मतलब वो कर लिया? 9 months, मतलब 9 महीने खूब तैयारी करी थी। बढ़िया है, दैट्स ग्रेट रियली। इसमें जैसे अभी मान लो 10th का स्टूडेंट है कोई, अगर वो 10th का स्टूडेंट है तो उसको एग्जैक्ट क्या रोड में फॉलो करना है कि ये करो, इसमें साल में या 1.5 साल में जो भी जितना भी टाइम है इसमें लग जाओगे? और 10th के बाद में आपको, या कम से कम टाइम में? 10th के बाद आपको नेवी ज्वाइन करना है, तो पहले आप 11th-12th साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, मैथ्स स्ट्रीम, तभी आप नेवी ज्वाइन कर सकते हो। नेवी के लिए मैथ्स कंपलसरी है। मतलब कि वैसे 10th के बाद नहीं कर सकते फिर, मतलब 11th-12th तो होनी चाहिए फिर? 10th के बाद भी कर सकते हैं, नेवी में बताया ना कि MR एंट्री से कर सकते हैं, उसमें आपका काम रहेगा कुकिंग का और हाइजीन। अच्छा, MR, ओके ओके। हाँ, लेकिन उसमें अगर नेक्स्ट लेवल पोस्ट पे जाना है तो भाई 12वीं होनी चाहिए, 11th-12th होनी चाहिए। 11th-12th में मैथ्स से होना चाहिए, तभी आप SSR की भर्ती देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप नहीं, नेवी में नहीं ज्वाइन कर सकते, मैथ्स कंपलसरी। मतलब नेवी में कोई सा भी पोस्ट नहीं कर सकते क्या, किसी भी पोस्ट के लिए? हाँ, आर्ट्स है तो आप वो कर सकते हैं MR का। ओके। एक ऐसा क्वेश्चन है, पूछूं या ना पूछूं? अगर आप जवाब देना चाहो तो इट्स ओके, अदरवाइज वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे स्टूडेंट ने पूछा था कि इनको पूछना कि जब वो तैयारी कर रहे थे तो जॉब लगने से पहले कितना खर्चा लग गया, मतलब अगर आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो कि इतना लगभग, अभी क्योंकि वो याद तो है नहीं, काफी टाइम मेरे को याद है, वो बहुत मैटर किया मेरे लिए। अच्छा, हाँ। याद है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी सही बात की, क्योंकि वो टाइम है ना, स्ट्रगल वाला टाइम, बहुत मतलब याद रहता है इंसान। स्ट्रगल मेरे को पूरा याद है, मतलब मैं उधर रहा 1 साल, कैसा फील किया, हाँ, जो भी था सब कुछ याद है मेरे को। क्योंकि एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए ये बहुत मतलब नौकरी करना बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे को सब कुछ याद है, कितना रुपए लगा, कैसे में किया, अराउंड कितना। हाँ, जब हम अकेडमी में गए तो अकेडमी वालों ने 1 लाख रुपए मांगे थे 1 साल की, जिसमें आपके 1 साल का, ओके, अकेडमिक्स और रहने अकोमोडेशन का, मतलब रहने का, खाने का, 1 साल दोनों को मिला के 1 लाख रुपए का। तो उन्होंने बोला कि 50,000 आप पहले जमा करा दो और 50,000 जब 1 साल हो उसके बाद करवा देना। तो हमने 50,000 पहले जमा करवा दिए जाते ही, और वो पैसे कहाँ से आए थे वो भी हम उठा के लेके आए थे, ऐसा नहीं घर से पैसे आए थे। हाँ, तो, हाँ, मुझे पता है, फैमिली के बारे में मुझे पता है, आई नो। तो मैं तो मेरे दिमाग में वो भी चलता था जब मैं तैयारी करता था, रात को 12 बजे तक पढ़ते थे, सुबह 3-4 बजे उठ के फिर से पढ़ने लग जाते थे। तो मेरे दिमाग में वो भी चलता था कि फैमिली मतलब मेरे लिए इतना कर रही है, मतलब वो लोग, मतलब मेरा भाई है, उसने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ दी, तो मेरे लिए अगर वो इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो मैं मतलब रात की अपनी नींदें त्याग करके पढ़ नहीं सकता क्या? मतलब अपने आप से मैंने ये पूछा, तो मैं बोला बिल्कुल पढ़ सकता हूँ मैं, और मैं पढ़ाई भी किया उतना, मतलब जो लेवल की पढ़ाई चाहिए उतनी पढ़ाई करी। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या क्या सोचते हैं कि यार हमें ये टाइम मिला है, चलो एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। वो सीरियसली लेते ही नहीं है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते ही नहीं है कि हमारे लिए पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो नहीं देखते हैं। ऐसे भी दोस्त थे वहाँ पे जो मतलब एंजॉय करने वाले ये वगैरह, वो अभी एंजॉय ही कर रहे हैं, और वो रियल में एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर फैमिली को देखोगे, अपनी हालत देखोगे, तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा आपको क्या करना है लाइफ में। वही सिंपल सा, यार मुझे ये जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ? अगर नहीं है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा भैया, जो हमें चाहिए लड़ना पड़ेगा बस। जैसे हमें मोटा मोटी तौर पे पता है नेवी, एयरफोर्स और ये जो आर्मी, इनमें डिफरेंस,
ठीक है, कि नेवी है वो जल सेना मतलब जल में काम करती है, एयरफोर्स है वो वायु में काम करती है, और आर्मी है वो जमीन पे काम करती है। लेकिन उसमें और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, जस्ट आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस तो आपने बता दिया। बट नेवी है जो 3D फोर्स है। हम लोग एयर में भी काम करते हैं, जमीन पे भी काम करते हैं और पानी में भी काम करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्रेशर नहीं लेना लाइफ में किसी भी चीज का। शांत मन के साथ, शांत चित्त के साथ अगर कुछ भी आप काम करोगे, पढ़ाई करोगे या कुछ भी आप करोगे, तो सब कुछ हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकेगा, तभी दूसरा बंदा भी आप पे कॉन्फिडेंस कर पाएगा। तो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, और कॉन्फिडेंट मत हो। अच्छे से पढ़ाई करो, शांत मन के साथ पढ़ाई हो जाती है। अपने रूटीन को इतना हार्ड भी मत बनाओ कि मेरे को सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना ही है। आपको नींद आ रही है 4 बजे, लेकिन आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपने जो आपका शरीर क्या कह रहा है कि मेरे को रात को मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ, और मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता, कोई बात नहीं। आप रात को 12-1 बजे तक पढ़ो, सुबह लेट उठ जाओ। तो अपने शरीर के हिसाब से अपनी पढ़ाई को एडजस्ट करो। पढ़ाई का ऐसा है कि पढ़ाई तो जितना भी आप करोगे उतना कम ही है, और जितने मार्क्स लाओगे वो भी कम ही है समाज के लिए। आप अपना बेस्ट दो। पूरे समाज को सेटिस्फाई नहीं करना है, आपको खुद को सेटिस्फाई करना है। कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो समाज को सेटिस्फाई करने की ट्राई मत करो। जो हो वैसा बन के रहो, बी योर सेल्फ। खुद को देखो यार कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस में अच्छा हूँ। ट्राई तो करो कि आप उसी को लो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स लो, आप मैथ्स लो, बिल्कुल नहीं। आप किस में अच्छे हो वो लो। आपके लिए क्या सुटेबल है, आपके लिए क्या सुटेबल है, आपका किस में ज्यादा मन लगता है, तो आप अपने आप को पहचानो। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर सेल्फ। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे को क्या लेना है, आपको खुद पता लग जाएगा। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने भी इनके साथ पढ़ा है, तो इन्होंने भी मेरे को बहुत सारे डाउट क्लियर करे। 12th क्लास में, 10th क्लास में हम साथ में पढ़ते थे, साथ में बैठ के पढ़ते थे। आप भी यहाँ पे आए। हाँ, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करें, और जब भी सर कुछ पढ़ाते हैं तो पूरा ध्यान देना। हम तो डिस्कस करते थे, ऐसे नहीं कि मैंने कोई डाउट क्लियर करे, हम डिस्कस करते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ये इस टाइप से ऑनलाइन मीटिंग हमारी पहली बार है, हमने ऐसा कुछ करा नहीं है। पहली बार में आपके साथ ऐसे कनेक्ट होके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो थैंक्स अगेन, या थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।